अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रमज़ानुल मुबारक के एक और प्रोग्राम के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि यकम रमज़ानुल मुबारक से ये प्रोग्राम रोज़ाना की बुनियाद पर पेश किया जा रहा है, तो आज का ये प्रोग्राम भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। नाज़रीन, क़याम पाकिस्तान के बाद नात गोई खूब हुई, नात ख़ानी भी खूब हुई, लेकिन नातिया तहकीक व तनकीद के हवाले से ना कोई प्रॉपर काम हो रहा था और ना कोई बाकायदा इदारा था और शख्स वाहिद भी ये काम प्रॉपर कर रहा था, यानी इसकी बेसिक्स भी नहीं हो रही थी। तो ये कमी कराची से सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी ने महसूस की और इस शिद्दत से महसूस की कि उन्होंने कराची में इक़लीम नात के नाम से एक इदारे का क़याम किया और उसी इदारे से नात रंग जैसा नुमाया जरीदा 1995 में पहली दफ़ा शाया किया और वो पहला शुमारा ही तनकीद नंबर था। ये नात की ऐसी खिदमत है और नात में तहकीक व तनकीद के हवाले से पहली दफ़ा शुरू होने वाला ऐसा काम है जिसको तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा और सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। लिखने वाले और बोलने वाले और पढ़ने वाले जब तक उनकी पजीराई नहीं होती, उनको काम करने का प्लेटफॉर्म नहीं मुयस्सर किया जाता या उनको मुहैया होता, उनका फ़न और उनका काम निखर कर बाहर नहीं आता। नात गोई एक ऐसी सिन्फ है कि जिसमें जज्बे का इजहार तो है, जिसमें जज्बे का वफूर तो ना हो तो नात तो वो लफ्ज़ी बाजीगरी हो सकती है, नात नहीं हो सकती। लेकिन नात में तहकीक और तनकीद इतनी अहम है कि इसका आगाज़ जनाब रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया, यानी जब काब बिन ज़ुहैर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैफुल मिन सयूफ़िल हिंद बांधा तो हुज़ूर ने फरमाया, नहीं काब, मैं हिंदुस्तान की तलवार में से कोई तलवार नहीं हूँ, बल्कि मुझे सैफुल मिन सयूफ़िल्लाह कहो। तो यानी हुज़ूर ने ख़ुद इस्लाह फरमाई। इससे यह साबित हुआ कि नात में तनकीद का आगाज़ जनाब रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हुआ और उन्होंने ख़ुद किया। चूँकि क़याम पाकिस्तान के बाद एक कमी बहुत महसूस की जा रही थी कि इस पर बाकायदा तहकीक और तनकीद का काम हो, तो सबी रहमानी साहब ने, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि उन्होंने 1995 में इक़लीम नात के उन्वान से जो इदारा कायम किया और जो नात रंग जिसका इजरा किया। इस मुख्तसर प्रोग्राम में उसको बहुत ज़्यादा तफसील से तो देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसकी चंद बुनियादी बातें मैं यहाँ करूँगा कि उसका फ़ायदा क्या हुआ। उसका फ़ायदा ये हुआ कि जामियात में नात पर इस तरह काम नहीं हो रहा था जैसे आज हो रहा है, और जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं नात के, वो इस तरह नहीं थे जिस तरह आज हैं। तो उन्होंने इक़लीम नात से जब नात रंग का इजरा किया तो फिर इक़लीम नात से ही नात रिसर्च सेंटर का क़याम 2002 में हुआ और उस इदारे से 150 के करीब यानी 150 के करीब कुतब शाया हुई। उनके मौज़ूआत क्या थे, यानी वो तहकीक पे थी, तनकीद पे थी, वफ़ियात पे थी, बाक़ियात पे थी। ये वो काम है नात में जो पहली दफ़ा हो रहा था, इससे पहले नहीं हुआ था। और उसमें यह कि रिसर्च स्कॉलर्स जो थे उनको मतन मुहैया हुआ नातिया तहकीक के लिए। और फिर यह सिलसिला पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहा, बल्कि भारत में ख़ास तौर पे इसका जब नात रिसर्च सेंटर का आगाज़ भारत में हुआ तो वहाँ भी सबी रहमानी का काम और इनकी कुतब और इनका ये सारा माहौल बनाया हुआ वहाँ की जामियात में। अब सूरत हाल ये है, जब किसी भी जामिया में किसी ने नात पर कोई मौजू का इंतखाब करना हो तो वो नात रिसर्च सेंटर और ख़ास तौर पर सबी रहमानी साहब से बाकायदा उसका मशवरा किया जाता है। सबी रहमानी साहब मौजूआत तजवीज़ करते हैं और उन्हीं मौजूआत में से जब कोई रिसर्च स्कॉलर एक ऐसा मौजू का इंतखाब करता है जो नया हो, जिस पर पहले काम ना हुआ हो, यानी इसमें इम्कानात बहुत पैदा हुए नात में। नात रिसर्च सेंटर से ख़ास तौर पे डॉक्टर अज़ीज़ एहसन साहब का नाम जो ऐसा है नात रिसर्च सेंटर में, जिन्होंने सबी रहमानी साहब का साथ बिल्कुल आगाज़ से दिया, और अज़ीज़ एहसन साहब भी नातिया तहकीक व तनकीद में बहुत बड़ा नाम है। तो
सबीर रहमानी ने उस दौर के जो नात गो शुअरा हजरात थे उनको इस तरफ मतवज्जे किया, यानी उनमें अब ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नात रंग में लिखा हुआ है कि वो अब आज मौजूद नहीं हैं, और उसके अलावा उन्होंने एक मौजू पर नहीं लिखा, ऐसे ऐसे मौज़ूआत उसमें से तलाश किए। उन नात गोई में से आज जो इतने मौज़ूआत हैं वो सब थे, लेकिन उनका उन्वान ना था, यानी उन पर इस तरीके से उनको परखा नहीं गया था। तो मैं समझता हूँ ये सबीर रहमानी साहब का ऐसा कंट्रीब्यूशन है। अगर उस दौर में सबीर रहमानी नात या तहकीक व तनकीद पे काम ना करते तो आज तहकीक और तनकीद की ख़ास तौर पे जो फ़ज़ा नात के हवाले से है इस तरह से ना होती। कोई शख्स इस तरह काम करता है तो उसका अपना जो ज़ाती फ़न है वो उस तरह से वो काम अपना नहीं कर पाता, और मैं ये बात किसी हद तक समझता हूँ। सबीर रहमानी साहब शायर हैं और उनकी नातें बहुत आगाज़ में मकबूल हुई, यानी खुशा वो दिन हरम पाक की फ़ज़ाओं में था, हमदिया मुनाजात उनकी, और फिर हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, यानी उनके कलाम भी बहुत इब्तदा में जब अभी उन्होंने ख़ुद लिखे और पढ़े तो वो मकबूल हुए, और वो फिर सारी दुनिया में पढ़े गए। सब नात ख़ानान हज़रात ने, शायद ही कोई उनके बाद आने वाला या उनके हमअसर नात ख़ानों में ऐसा हो जिसने उनके कलाम ना पढ़े हों। मैं समझता हूँ कि जितनी अब उनकी शायरी है, अगर वो सिर्फ़ शायरी करते तो शायद वो ज़्यादा होती, लेकिन उन्होंने उस दौर में जो कमी महसूस की जा रही थी उसको मद्देनज़र रखा और उस पर ज़्यादा फोकस किया। सबीर रहमानी साहब ने उस दौर में जो ख़त व कताबत की, तो आप उनकी एक किताब शाया हुई नात नामे बनाम सबीर रहमानी, अगर आप उसकी फ़हरिस्त पर नज़र दौड़ाएं उससे अंदाज़ा होता है कि उन्होंने उस दौर में कैसे कैसे लोगों से काम लिया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो, मैं चूँकि ख़ुद इस शोबे का एक खादिम हूँ, अदना सा तालिब इल्म हूँ, तो मुझे पता है कि लिखवाना कितना मुश्किल फ़न है। आसानी से बहुत सारे लोग आसानी से लिख के नहीं देते, लेकिन जब उस फ़हरिस्त पर नज़र दौड़ाएं, नात नामे बनाम सबीर रहमानी की फ़हरिस्त पर नज़र दौड़ाएं, तो अंदाज़ा होता है कि सबीर रहमानी ने लिखवाने के लिए कितनी मुशक्क़त और मेहनत की। और ऐसे ऐसे लोगों ने जो बज़ाहिर नात के मुहक्किक थे, नक्काद थे, लेकिन वो बराह रास्त नात के नहीं थे, लेकिन सबीर रहमानी ने उनसे भी लिखवाया, और उन्होंने फिर ऐसा ऐसा लिखा कि उनका जो फ़न था दीगर असनाफ में लिखने का, उन्होंने वो सारा फ़न नात में सर्फ किया, और उससे फ़ज़ा जो है वो एक और तरह की पैदा हुई। नात रंग का जो 25वां शुमारा था वो एक कलीदी हैसियत रखता है, और 1995 से शुरू होने वाले शुमारे, यानी ये नात रंग के शुमारे अब तक 31 हो चुके हैं, और आखिरी शुमारा 2022 में शाया हुआ। तो ये 31 शुमारे नात रंग के 31 शुमारे नातिया तहकीक व तनकीद में एक, मैं समझता हूँ, बेसिक पिलर्स का काम देंगे। ऐसा नहीं है कि नात रिसर्च सेंटर से पहले कोई नात की कोई बज़्म नहीं थी, कोई इदारा नहीं था। राजा रशीद महमूद साहब की थी सैयद हुजवेर नात कौंसल थी, फिर मुख्तलिफ़ नात ख़ानान हज़रात की तंजीमें थी, जिस तरह मजलिस हसान थी, और अल्लामा रियाज़ुद्दीन सोहरवर्दी की बज़्म थी अंजुमन अंदलीबान रियाज़ रसूल। मैं कोशिश करूँगा कि इनके हवाले से भी जो इनकी खिदमात हैं उन पर भी बात की जाए, लेकिन ये तंजीमात थी, रिसर्च वर्क नहीं हो रहा था, और वो कमी सबीर रहमानी साहब ने पूरी की, और इस तरह की कि अब उनका काम जहाँ मुख्तलिफ़ सतह पर पहुँचते पहुँचते एक बुनियादी सतह पर पहुँच चुका है। उनको हमेशा उनके काम को याद रखा जाएगा, और आज और आने वाले हर दौर में जब भी कोई तहकीक व तनकीद पे काम होगा तो इकलीम नात, नात रंग, सबीर रहमानी की नात गोई, नात रिसर्च सेंटर, और उसके अलावा उनकी बनाई हुई फ़िज़ा, इस सब का इतना कंट्रीब्यूशन होगा कि उसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। मैंने ये चंद गुजारिशात करनी थी इस मुख्तसर प्रोग्राम में,
اس ادارے کی، اس ادارے سے وابستگان کی اور اس ادارے میں کام کرنے والوں کی نعت رنگ میں جن جن لوگوں نے کام کیا ان کی تفصیلات کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا تھا۔ سبی رحمانی صاحب کا ایک اور کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اپنے بعد میں آنے والوں کی حوصلہ افزائی بہت کی ہے۔ یہ بھی ان کا ایک بہت ان کی ایک خوبی ہے، ان کی ایک صفت ہے کہ انہوں نے بعد میں اگر کوئی اس شعبے میں آیا ہے تو انہوں نے اس کو خود کہا ہے ایسے نہیں ایسے کر لو، یہ نہیں یہ کرو، یہ نہیں یہ کرو، اس میں زیادہ بہتری آ سکتی ہے، ایسے بہتری آ سکتی ہے، یہ ہو جائے گا تو اس نعت میں یہ ہوگا، یہ ہوگا تو اس شعبے میں ایسے ہوگا۔ مشورے بہت دیے ہیں لوگوں کو، اور جن میں براہ راست میں خود بھی شامل ہوں۔ میں نے جب نعت کے حوالے سے اللہ کریم نے مجھے کوئی توفیق بخشی اور میں نے آغاز کیا تو کسی بھی حوالے سے تو مجھے بڑے بھرپور مشورے ملے جو میرے لیے فروٹفل ثابت ہوئے، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اتنے ان کی اسپیکٹس ہیں ان کے ادارے اور ان کے کام کے کہ اس مختصر پروگرام میں ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مختلف جامعات میں جو ہونے والا کام ہے اور جو مختلف سطحوں پہ ہونے والا کام ہے، پاکستان میں، پاکستان سے باہر، تحقیق اور تنقید نعت کے حوالے سے سبی رحمانی کو بڑی کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ ایک نئے پروگرام اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔